मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अणद अव्यक्ते शब्दे कौन सी धातु है? अणद अव्यक्ते शब्दे, अणद धातु है। अणद में दकारोत्तरवर्ती अकार संज्ञक है। दकारोत्तरवर्ती अकार क्या है? तो क्या बचेगा? अणद। संज्ञक होने से क्या हो जाएगा? संज्ञा किससे होगी? उपदेशे अनुनासिका इत। उपदेशे अनुनासिका अच इत संज्ञा से उपदेशावस्था में जो अनुनासिका होता है उसकी क्या हो जाती है? तो अणद में जो दो का अ है वो क्या है? अनुनासिक है। कैसे जाना अनुनासिक है? चिन्ह तो नहीं अनुनासिक का, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पानी नहीं है ना। अनुनासिक का ज्ञान आचार्य के व्यवहार से हो जाता है। तो अणद में अकार चले जाएगा, दकार अलंत बचेगा। और जो णो है, णो के स्थान पर णो नहा है। क्या सूत्र है? हाँ, णो नहा आ रहा है ना सूत्र। धात्वादेर णस्य नहा, धात्वादेर, धात्वादेह कहाँ से आया? धात्वादेह शह सह, यह सूत्र है। धात्वादेह शह सह, धातु का आदि में विद्यमान जो मूर्धन्य शकार उसको दंत सकार होता है। इससे पहले लगा है सूत्र कहीं? कहाँ लगा? इस धातु में लगा था, वहां पर लगा था ना। ये धातु के आदि में विद्यमान दंत सकार किया था, है ना। तो इसी प्रकार से वहीं से क्या आ रहा है? धात्वादेह आ रहा है। तो अणोना सूत्र में धात्वादेह आ गया, तो अर्थ क्या बन गया? धात्वादेर णस्य नहा, धातु के आदि में विद्यमान जो नकार, धातु के आदि में विद्यमान जो उसको क्या होगा? नकार हो जाता है। णो को न हो जाता है, णो को न हो जाता है। अब यहाँ पर भी ण है, यहाँ पर भी क्या है? इस ण को भी क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। इस ण को भी क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। तो ये धातु क्या बन जाएगा? नद। क्या बन जाएगा? नद बन जाएगा। ठीक है। नद बनने के बाद इससे लटादी लकार आएंगे। मूल धातु क्या हो गया? नद। उससे क्या ले आए हैं? लट। पहले लट लकार आ जाएगा, लट का लौ के स्थान पर तिप, तिप का ती, ती की सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद कर्तरी, कर्तरी शब्द से शब्द करिए। नद, नद, वर्ण सम्मेलन, नदती, नदती, ये रूप बन गया। अव्यक्ते शब्द, अव्यक्त शब्द अर्थ में यहाँ पर अव्यक्त शब्द हो, व्यक्त शब्द है ना। अव्यक्त शब्द क्या हुआ? ये भी एक ध्वनि हो रही है ना, जो अस्पष्ट ध्वनि, अव्यक्त ध्वनि। पक्षी की है, हाँ, चहचहाट है, कपड़े धोने का वस्त्र है, कपड़े धोने की वो आवाज है, वो सब क्या होती है? ये सब अव्यक्त ध्वनियाँ हैं। कूलर की भी आवाज आ रही है, सब क्या है? अव्यक्त ध्वनियाँ। ननाद ढक्काम नव पंचवारम आया कि नहीं? ढक्काम ननाद नव पंचवारम, 14 बार भगवान शंकर ने क्या किया? बजाया। तो वहां पर किसी धातु का प्रयोग किया है, ननाद, है ना। नादयामास इत्यर्थ, वहां तो अंतर्भावी ऋण्यर्थ है। तो ननाद का मतलब क्या हुआ? बजाया, अव्यक्त ध्वनि, धक्का को बजाया, उससे क्या एक अव्यक्त ध्वनि निकली? व्यक्त ध्वनि थोड़ी निकली। वो ध्वनि कैसे थी? अव्यक्त थी। जब उस ध्वनि पर आचार्य पाणिनि ने विचार किया, उस ध्वनि पर 14 ध्वनियां निकली। उन 14 ध्वनियों पर जब आचार्य पाणिनि जी ने कि ये ध्वनि कैसी है, इनका क्या अर्थ है, इन ध्वनियों का अर्थ क्या है, तो उनको फिर समझ में आया एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तब उनको समझ में आया कि ये 14 सूत्र हैं। तपस्या तो केवल पाणी जी हैं, केवल जो व्याकरण जानने के इच्छुक आचार्य थे वही तपस्या नहीं कर रहे थे, है ना। उद्धर तो काम सनकादि सिद्धांत, अनेक
सिद्ध महर्षि लोग तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने 14 बार क्या किया? तो जिन आचार्यों को, जिन महर्षियों को जैसी इच्छा थी उसी के अनुकूल उन्होंने उस ध्वनि का अर्थ निकाला। तो जो व्याकरण की इच्छा वाले आचार्य थे, सिद्ध महर्षि उस वक्त तप कर रहे थे, उन्होंने उसका अर्थ क्या निकाल दिया? 14 ध्वनि के रूप में जाना, है कि नहीं? तो ये फिर 14 सूत्र बने। तो वही ननाद, वहां पर नद धातु का प्रयोग आया, अव्यक्त ध्वनि है। डमरू की ध्वनि क्या है? ढक्का शब्द का प्रयोग किया डमरू के लिए। डमरू शब्द के लिए डमरू का प्रयोग भी होता है। डमरू शब्द डमरू के लिए है ना, है ढक्का भी होता है, डमरू भी होता है। ननाद वट डमर वयम, है ना, डमरू वयम उसमें है ना, शिवतांडव स्तोत्र में डमरू। हाँ, डमरू शब्द का प्रयोग भी है। तो इसका मतलब डमरू शब्द संस्कृत का ही है। हो सकता है कोश में भी हो, डमरू शब्द किसमें हो? कोश में भी हो। शिवगाम आपने का कोश है ना, यहाँ देख लेना, बाद में देखना है कि नहीं डमरू शब्द कोश में होगा। तो ढक्का शब्द तो है ही है, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। शिव ढक्कोत्थितम ऐसा प्रयोग भी आता है, शिव ढक्कोत्थितम, शिव ढक्का, शिव जी के ढक्का से उत्थित। ये 14 सूत्र हैं। चलिए, कहने का तात्पर्य हुआ अव्यक्त ध्वनि अर्थ में नद धातु का प्रयोग होता है। तो नदती बन गया। ऐसे ही क्या बनना है? ऐसे ही क्या बनेगा? नदंती। जोअंता विषय है, जोअंता इत्यादि ला के तो उंगली लगा करके नदंती बन जाएगा। नदती नदता नदंती, नदसी नदामी, ये रूप तो आपके आसानी से बन जाएंगे, इनमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लिट लकार में थोड़ी समस्या, विशेष प्रक्रिया है। लिट लकार में 2 सूत्र लगने हैं, अतः एक हल मध्य आदेशाद लिटी और थली चसेटी, ये 2 सूत्र लगने हैं। तो लिट लकार में थोड़ी विशेष प्रक्रिया होगी, बाकी अन्य प्रक्रिया सारी पूर्ववत है। ठीक है ना? तो नदती तो बन गया। क्या बन गया? अब उसमें प्रोपसर्ग जोड़ दीजिए। क्या जोड़िए? क्या बनेगा? प्रणदती। क्या बनेगा? अब सूत्र आ रहा है उपसर्गाद समासे पिणोपदेशस्य। क्या सूत्र आ रहा है? उपसर्गाद असमासेपि णोपदेशस्य। उपसर्गाद असमासेपि णोपदेशस्य। णोपदेशस्य, ये सूत्र कहाँ लगेगा? णोपदेश धातु में लगेगा। ये सूत्र कहाँ लगेगा? ऐसा धातु जिसमें उपदेशावस्था में नकार है। ऐसा धातु जिसमें नकार है ना, उसमें ये सूत्र लगेगा। उसमें क्या करेगा? ये उपसर्ग में स्थित जो निमित्त है, उसके बाद में जो णोपदेश धातु का नकार है, उपसर्ग में स्थित जो निमित्त है, किसका निमित्त? णत्व का निमित्त। णत्व का निमित्त कौन है? र, श और री 3 है। र, श और री भी णत्व का निमित्त है। गृहेण बनाते हैं ना, गृहेण। गृहेण में णत्व किससे करोगे? हाँ, तो वही मानना पड़ेगा। अटकुपांग से मानना होगा। णत्व किससे मानना होगा? अब री को भी रॉ के रूप में ही लेंगे, क्योंकि उसी का वार्तिक है ना, ये उसी का वार्तिक है। अटकुपांग का ही वार्तिक है। रिवर्णा तो उसमें अभी अडाति का व्यवधान मान्य हो जाएगा। तो गृहेण में री, रॉ से री का भी ग्रहण हो जाएगा, तो गृहेण में णत्व हो जाएगा, है कि नहीं? तो णत्व का निमित्त मूल रूप में र और श ही होता है। रसाभ्याम नोण समान पदे। उपसर्ग में अगर रो या शो है, मूर्धनी शो है, उसके बाद में क्या है? णोपदेश धातु का नकार है। ऐसा धातु जो णोपदेश है, मतलब जो उपदेशावस्था में नकार था, अभी वर्तमान में क्या है? नौ दिखाई दे रहा है। उस नौ को दोबारा से नौ करेगा। उस नौ को दोबारा से नौ करेगा। पहले तो णोपदेश होगा, णो ना लग करके नोपदेश नकार के रूप में आएगा। अब उससे पहले अगर उपसर्ग में निमित्त र और श आ गया, तो उस नौ को फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? नौ हो जाएगा। उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य णोपदेशस्य धातु नस्यणः। उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य, उपसर्गस्थ जो निमित्त है, उपसर्गस्थ जो निमित्त है, उपसर्ग अर्थात जो प्रादि 22 शब्द स्वरूप हैं, इनका संबंध जब
क्रिया के साथ हो जाता है। धातु का अर्थ जो क्रिया है, उपसर्गः क्रिया योगे, क्रिया योगे अर्थात क्रिया अन्वय सति, क्रिया के साथ इनका जब क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा, तब इनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। जो 22 प्रादिगण परिचित शब्द हैं, इनका अन्वय जब किसके साथ हो जाएगा, क्रिया के साथ। धातु का अर्थ जो क्रिया, क्रिया योगे का अर्थ क्या है, क्रिया अन्वय सति, क्रिया के साथ अन्वय हो। धातु का अर्थ जो क्रिया है, उस क्रिया के साथ क्या हो जाए, तो इनकी क्या हो जाती है, फिर उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पर कौन है, नद है, नद का अर्थ क्रिया ही है, उसके साथ किसका अन्वय हो रहा है, प्र का, उसमें रे रो है, उपसर्ग का ऋत्व का निमित्त है, तो उस नद के नौ को क्या हो जाएगा, दोबारा नकार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्राणाव्रति, प्राणाव्रति बन जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले धातु कैसा था, णोपदेश था, फिर णोने से इसको नौ हुआ, अब प्र लग गया तो दोबारा से ये क्या हो गया। अब प्रश्न यहाँ पर यह होगा कि नद में नद धातु है ना, अभी तो नकार के रूप में सुनाई दे रहा है, लेकिन पहले क्या था, ये नकार था, उपदेशावस्था में नकार था। अब ऐसे धातु जो उपदेशावस्था में तो णकार वाले हैं, उपदेशावस्था में जो, लेकिन प्रयोग दशा में तो वो नकार वाले बन जाते हैं, प्रयोग दशा में तो वो, और ऐसे धातु जो उपदेशावस्था में ही नकार वाले हैं, वो भी प्रयोगावस्था में क्या होते हैं, नकार वाले ही होते हैं। उपदेशावस्था में जो नकार वाले ही हैं, वो जब प्रयोग, उनका जब प्रयोग होगा तब भी वो कैसे होंगे, नकार वाले, वो भी नकार के वाले, नकार के रूप में ही सुनाई देंगे। और जो धातु उपदेशावस्था में नकार वाले हैं, प्रयोगावस्था में वो भी क्या बन जा रहे हैं, नकार वाले बन जा रहे हैं। तो इसमें पहचानोगे कैसे कौन धातु उपदेशावस्था में नकार वाला है और कौन धातु उपदेशावस्था में नकार वाला, पहचानना कठिन हो जाएगा ना, क्योंकि प्रयोगावस्था में तो दोनों क्या हो रहे हैं, समान ही हो जा रहे हैं, नकार वाला भी नकार वाला ही बन जा रहा है। तो प्रयोगावस्था में दोनों धातु कैसे हो जा रहे हैं, नकार वाले ही हो जा रहे हैं। तो जब दोनों धातु नकार वाले ही हो जा रहे हैं तो पहचानोगे कैसे कि हाँ, ये धातु णोपदेश था या नोपदेश था, कैसे पहचानोगे, उपदेशावस्था में नकार था या उपदेशावस्था में नकार था, ये बात पहचानोगे कैसे। ठीक है ना। उसके लिए इन्होंने व्यवस्था दी, ऊपर लिखा है णोपदेशास्त्वनर्द नाटी नाथ नाद नंद नक्क नृ नृता। णोपदेशास्तु, णोपदेशास्तु कौन धातु णोपदेश है, अर्थात उपदेशावस्था में नकार वाला है, इसको जानने के लिए पंक्ति याद कर लेना। इसमें लिख रहे हैं कि णोपदेशास्तु, उपदेशावस्था में नकार वाले धातु कौन है, तो कहा कि अ नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक्क नृ नृत्य, इनको छोड़ दो। नहीं समझ किया ना, अनर्द, अनर्द में जो अ है वो नहीं का नो है, तो अनर्द नाटी नाथ नाद मतलब इनको छोड़ दीजिए। इनको छोड़ दीजिए, हाँ, इतनों को छोड़ दो। इनको छोड़ करके जितने भी नकार वाले धातु दिख रहे हैं, इन धातुओं को छोड़ करके प्रयोगावस्था में जितने भी, वो सब उपदेशावस्था में क्या है, णोपदेश है। ये जो धातु है, कितने धातु हैं, ये 8 धातु हैं। पहला धातु क्या है, नर्द शब्दे, पहला धातु क्या है, वादिगण का है। दूसरा धातु क्या है, नटा अवस्यंदने, दूसरा धातु क्या है, चुरादिगण का है। तीसरा और चौथा क्या है, नाथ्री नाध्री याच्यादौ, नाथ्री नाध्री कहाँ का है, ये वादिगण का ही है ये भी। फिर क्या है, टू नदी समृद्धौ, नदी, नंद का नदी है,
ये भी वादिगण का ही है। फिर है नक्क नाशने, फिर क्या है, ये चुरादिगण का है। फिर है नृनये, फिर क्या है, ये क्रियादिगण का है। फिर है नृति गात्र विक्षेपे, फिर क्या है, ये दिवादिगण का है। तो इतने धातु क्या हैं ये नोपदेश हैं। ये क्या है, और इनको छोड़ करके सारे धातु क्या है, नोपदेश हैं। तो अणत धातु इनमें आया, तो ये अणत धातु क्या हो गया, नोपदेश हो गया। इसके अतिरिक्त जितने भी धातु जो प्रयोगावस्था में नकार वाले दिखाई दे रहे हैं वो मूल रूप में क्या है, नोपदेश हैं। और ये धातु क्या है, मूल रूप में नोपदेश है, नकार वाले हैं। तो ये 8 ही धातु हैं जो मूल रूप में क्या है, नकार वाले हैं। बाकी सारे धातु क्या हैं, णकार वाले हैं। तो णोपदेश ज्यादा है, नोपदेश कम है। णोपदेश ज्यादा है, मूल रूप में नकार वाले ज्यादा है और नकार वाले, इसलिए नकार वालों को गिन दिया और कह दिया कि इतने नकार वाले हैं 8, बाकी जितने हैं वो सब क्या हैं, णकार वाले। भले ही उनको प्रयोगावस्था में आपको क्या दिख रहे हैं, नकार वाले दिख रहे हैं, लेकिन मूल रूप में वो है क्या, णकार वाले। तो वहां इन धातुओं में नहीं लगेगा ये सूत्र। उपसर्गाद समासेपण उपदेशस्य सूत्र इन धातुओं में, इनको छोड़ करके जितने भी धातु आपको दिख रहे हैं जो प्रयोगावस्था में नकार वाले हैं और उनसे पहले अगर प्रोपसर्ग लग गया है या रेफ और शकार आ गया है तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ, उनमें नकार को णत्व हो जाएगा और इनमें नहीं होगा। इनमें अगर इनसे पहले अगर उपसर्गस्थ निमित्त आ भी गया तो भी इनमें नकार को नकार, क्योंकि णोपदेश में ही लगेगा ना। ये णोपदेशस्य सूत्र में ही कहा गया, णोपदेशस्य, णोपदेश धातु में ही ये सूत्र लगेगा। तो नद अणत धातु नद भले ही दिख रहा है अभी, लेकिन मूल रूप में णोपदेश है क्योंकि 8 में नहीं आया है, इसलिए इसमें नद गया। क्या बन गया, प्रणदति। क्या बन गया, और ऐसे ही क्या बनेगा, प्रणी नदति, प्रणी प्रनी नदति, प्रनी, तो प्र हो गया, उसके बाद नी आ गया, फिर नदति आ गया। यहाँ पर किससे णत्व हो रहा है, यहाँ पर इससे नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो प्र है और जो नदति का धातु का नौ है उसके बीच में क्या आ गया, नी आ गया, है ना, क्या आ गया, हाँ। तो यहाँ किससे हो जाएगा, ये जो पहले सूत्र गया था ना, नेर गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देख उपसर्गस्था निमित्तात् परस्य नेर नस्य णो गदादिषु परेषु। तो गदादि में आ गया कि नहीं नद धातु, दूसरे नंबर पर ही है, नेर गद नद, नेर, तो दूसरे नंबर पर नद आ गया। तो उपसर्गस्थ निमित्त हो गया प्र, उसके बाद में नी का नी आ गया, नद धातु पर में है ही है, तो नी के नकार को क्या हो जाएगा, उससे णत्व हो जाएगा, प्रणी। अब नद के नकार को इससे नहीं हो पाएगा, किससे, क्यों, क्योंकि जो रेप है और जो धातु का नकार है उसके बीच में कौन आ चुका है, नो आ गया, नो, नी है ना, नी में ई तो अट है, लेकिन अट का तो सही है, लेकिन जो नकार है वो न तो अट है, न कवर्ग है, न पवर्ग है, न आंग है, न नुम है, न नुम का नकार है, इसलिए वो अडादि से भिन्न हो गया, अडाद व्यतिरिक्त हो गया। अडादि के व्यवधान में णत्व होता है और अडाद व्यतिरिक्त के व्यवधान में णत्व, अडादि के व्यवधान में तो णत्व हो जाएगा, लेकिन अडादि से भिन्न आ जाएगा तो उसके व्यवधान में णत्व, इसलिए आदर्शेन यहाँ णत्व नहीं होता है। आदर्शेन बनाते हैं ना, तो जो तालव्य शकार है वो क्या हो गया, अडादि से भिन्न हो गया। अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम में कहाँ आया वो, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम में नहीं आया वो, है कि नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहाँ णत्व नहीं होगा, आदर्शेन में णत्व नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नद के नकार को णत्व, क्योंकि जो नी का नकार है वो क्या हो गया, अडादि से अतिरिक्त हो गया, है कि नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा, प्राणी नादाति। क्या बनेगा, प्राणी नादाति, ठीक है ना, प्राणी नादाति रूप बन गया। और बाकी लट लकार के रूप सिद्ध हो ही गए हैं, नदति नदता नदंती, नदसी नदथा नदथा, नदामि नदावह नदामः। अब प्रक्रिया किसकी चलेगी, लिट लकार की प्रक्रिया चलेगी। कौन से लकार की,
लिट लकार में विशेष कार्य कुछ नहीं है, सारी प्रक्रिया पूर्ववत है। प्रक्रिया करिए, नद नद धातु है, नद में होना लग जाएगा, नद बन जाएगा। दकारोत्तरवर्ती अकार की संज्ञा लोप, नद बन गया। क्या बन गया? नद। उससे लिट ले आए, नद लिट, लिट का अनुबंध लोप लौ, लौ के स्थान पर तिप, तिप का अनुबंध लोप ती, ती के स्थान पर नल, नल का अनुबंध लोप औ। क्या बन गया? नद औ, ये बन गया। लिटि धातु ऋणाभ्यास से द्वित्व, नद नद औ, पूर्वाभ्यास हलादिशे, हलादिशेष न नद औ। उसके बाद अचोणिति, अजंतांग से वृद्धि स्यात्, हाँ, न नद, न नद औ, अचोणिति नहीं, अतः उपधाया, अतः उपधाया। अचोणित तो अजंत अंग को करेगा ना, तो अजंत अंग थोड़ी है यहाँ, नद है ना, नद, वो तो दकारांत है। तो अतः उपधाया, तो उपधाया अतो वृद्धि स्यात् धीरति नीति च प्रत्यय पर है। ये तो वर्णित प्रत्यय के पर में होने पर उपधा में स्थित जो आकार है उसको क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ननाद अ, मिला दिया, ननाद ननाद, ये रूप सिद्ध हो गया, ननाद। ठीक हो गया। आगे की प्रक्रिया में कुछ नहीं है, नद इतना बना लेना है पहले। क्या बना लेना है? ननद, तो होगा ही होगा, पूर्वाभ्यास हलादि शेष होकर के क्या बन जाएगा? ननद। शप का और मिलना नहीं है इधर, क्योंकि लिटचा से आर धातु है, शप होगा नहीं, ननद बनेगा। आगे अतुस आएगा, तस के स्थान पर अतुस हो गया, ननद अतुस मिला दिया, ननतुस सर्ग ननद अतुहु, है ना, ननदतुहु। और आगे नहीं, ननदतुहु नहीं, इसमें एक विशेष सूत्र लगेगा, ननद अतुस, इतना बना लो। क्या बना लो? ननद अतुस, इतना बना लो ना, ननद अतुस। यहाँ पर सूत्र कौन लगना है? अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटि, यह सूत्र लगना है। कौन सूत्र लगना है? हाँ, ये क्या करेगा? तो जो न नद है ना, न नद में जो द्वितीय नद है, उसमें जो नकारोत्तरवर्ती आकार है, दो नौ है ना, उसमें जो बाद वाला नौ है, नद का नौ, उसमें जो अ है, उस अ को एत्व करेगा। उस अ को मतलब अ को क्या कर देगा? और जो अभ्यास वाला नौ है उसका लोप कर देगा। तो क्या बनेगा? नद में नौ को ए करो, अतुस, और उधर नौ को हटा दो, नेद अतुस, ऋत्व विसर्ग नेद अतुहु। ये तो ये सूत्र जो है, अतः एक हल मध्य नादेशाद लिटि, एत्वाभ्यास लोप करता है। ये क्या करता है? एक तो एत्व करेगा, नद के नौ के औ को क्या करेगा? ए करेगा, और अभ्यास का लोप करेगा। जो पहले वाला नौ है उसका क्या कर देगा? लोप भी कर देगा। इसके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है उसको क्या बोलते हैं? एत्वाभ्यास लोप कहते हैं। एत्वाभ्यास लोप, एत्व और अभ्यास लोप, ये दोनों करता है। ये एत्व भी करेगा और अभ्यास का लोप भी करेगा। तो एत्वाभ्यास लोप, ठीक है। कब करेगा? तो लिख रहे हैं, लिण निमित्ता देशादिकम न भवति यदंगम तदवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्वम अभ्यास लोपश्च। तो लिण एक हल, अतः, अतः हो गया ना, षष्ठ्यंत हो जाएगा ये अतः। अतः कहाँ का हो गया? ये षष्ठ्यंत हो गया, षष्ठी व्यक्ति वचन का हो गया अतः। तो अतः का अर्थ क्या हो जाएगा? ह्रस्व अकार से स्थाने, तपर है ना, तो ह्रस्व एक मात्रिक जो 6 भेद है उसी का ग्रहण कराएगा। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या? जो एक मात्रिक आकार है, ह्रस्व आकार, उसके स्थान पर क्या करेगा? एत्व करेगा। एत, ये एत कहाँ से आ रहा है? घ्वसोरेद्धा वभ्यास लोपश्च, घ्वसोरेद्धा वभ्यास लोपश्च से एत आ रहा है। तो सूत्र में स्थानीय है, आदेश एत का अनुवर्तन हो रहा है। तो अतः एत स्यात्, अकार के स्थान पर एत हो जाएगा। और क्या होगा? तो लिख रहे हैं, वह आकार जो है, जिस आकार के स्थान पर ए करना है वो कैसा होना चाहिए? तो उसके बारे में लिखा एक हल मध्य। क्या लिखा? एक हल मध्य। एक हल मध्य का अर्थ क्या हुआ?
तो एक हल मध्य का अर्थ है, वृत्ति में क्या लिखा, असंयुक्त हल मध्यस्थस्य, ये लिखा। एक हल मध्य का अर्थ क्या है, असंयुक्त हल मध्यस्थस्य, है ना। मतलब ये हुआ कि जो आकार है, जो जिस आकार को ए करना है वह असंयुक्त हलों के मध्य में हो, वह तात्पर्य क्या हुआ, उस अ से पहले और अ के बाद में हल वर्ण तो हाँ लेकिन संयुक्त न हो, मतलब लगातार दो नहीं होने चाहिए, लगातार दो हल वर्ण नहीं आने चाहिए। अगर लगातार दो हल वर्ण आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो संयुक्त हल मध्य हो जाएगा ना। तो ऐसा आकार चाहिए जिससे पहले भी संयोग नहीं है, मतलब लगातार दो हल वर्ण नहीं है, और बाद में भी दो हल वर्ण एक एक तो होना ही चाहिए, तभी तो हल के मध्य में आएगा। अगर एक भी नहीं होगा तो हल के मध्य में आएगा ही नहीं। हल के मध्य का तात्पर्य क्या हुआ, एक हल वर्ण इधर हो और एक हल वर्ण इधर हो, है ना, और बीच में ह्रस्वकार हो। लेकिन वो जो दोनों हल वर्ण हैं वो संयुक्त नहीं होने चाहिए, मतलब वो अकेले ही होने चाहिए। एक असंयुक्त हलऊ, एक असंयुक्त हल, ठीक है ना। एक शब्द को यहाँ पर असहायवाची माना गया। असहाय मतलब अकेला आकार होना चाहिए, अकेला, हाँ, और ह्रस्वकार होना चाहिए, और उसके दोनों तरफ संयोग नहीं होना चाहिए, मतलब दो हल नहीं होना चाहिए, एक ही मात्र हल होना चाहिए। तो दो हल वर्णों से घिरा हुआ जो ह्रस्व आकार है, उस ह्रस्व आकार को ए होगा, उस एक तो बात ये हो गई। दूसरा क्या है, तो किति लिटि, कित लिट प्रत्यय पर में होना चाहिए, लिट लकार का प्रत्यय होना चाहिए, और वो भी कित होना चाहिए। तो कित किससे होगा, वही असंयोगात लिट कित, असंयोगात परः अपित लिट कित स्यात्, है कि नहीं। असंयोगात परः अपित लिट, तो अपित लिट मतलब कहाँ हो गया, वो 6 मिलेंगे अपित लिट। टिप सिप में तो पित लिट हो गए, वहाँ नहीं लगेगा। ये जो 6 प्रत्यय आएंगे टिप सिप में को छोड़ के, जो अन्य 6 हैं वो क्या हो गए, अपित लिट हो गए। तो वहाँ उनको असंयोगा लिट कित से क्या हो जाएगा, किद्वत भाव हो जाएगा। किद्वत भाव होने से उन 6 प्रत्ययों के परम होने पर एत्वाभ्यास लोप भी होगा। और क्या और भी बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अनादेशादेह, अनादेशादेह, अनादेशादेह का अर्थ क्या है, तो अनादेशादेह की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। दो प्रकार, दो अनादेशादेह ले लो। लिटि की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, सूत्र में जो लिटि है ना, सूत्र में जो क्या है, लिटि की आवृत्ति करो तो कितने लिटि हो जाएंगे, 2 लिटि हो जाएंगे, लिटि, ठीक है। अब एक को कहाँ जोड़ दो, एक को जोड़ दो अनादेश आदेह में। अनादेश आदेह का जो आदेश आदेह है, अनादेश आदेह में जो क्या है, उसमें जोड़ दो एक लिटि को, है ना। तो लिटि को किस में जोड़े हो, है ना। तो अनादेश आदेह लिटि, अनादेश आदेह, अनादेश आदेह लिटि का अर्थ क्या हुआ, तो अनादेश मतलब जहाँ पर आदेश नहीं हुआ है वो अनादेश हुआ। जहाँ पर कोई आदेश, वो आदेश किसको होना चाहिए, आदेह, आदि वर्ण को होना चाहिए। वो आदेश जहाँ पर आदि वर्ण को आदेश होगा वो तो आदेश आदि हो जाएगा। जहाँ पर और जहाँ पर आदि वर्ण को आदेश नहीं होगा वो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये कहाँ लगेगा, अनादेश आदेह, जहाँ पर जो धातु का जो आदि वर्ण है उसके स्थान पर कोई आदेश न हुआ हो, है कि नहीं। लेकिन उस आदेश न होने में निमित्त कौन होना चाहिए, लिट ही होना चाहिए। मतलब लिटि परे सति अनादेश आदेह, ऐसा अर्थ करना है कि लिट के पर में होने पर लिट को निमित्त मानकर, लिट को जहाँ पर
धातु के आदि वर्ण के स्थान पर आदेश नहीं हुआ हो, ऐसा धातु लेना है। अगर कहीं पर धातु के आदि वर्ण के स्थान पर आदेश तो हुआ है, लेकिन लिट को निमित्त मान करके, तो वहां तो ये सूत्र लगेगा। जैसे यहां पर क्या है, धातु क्या था, अणद, उसमें आदि कौन था, अणो, उसको आदेश हुआ है, क्या आदेश हुआ है, नो, अणो नहा, अणो को न हुआ है। तो धातु का जो आदि वर्ण है णो, उसको नो आदेश तो ये नद धातु कैसा हुआ, आदेश आदि हुआ है ना। लेकिन लिट को मान करके तो नहीं हुआ ना, वो तो लिट आने से पहले ही हो गया। जैसे णद आया हमारे सामने, तुरंत हमने क्या कर दिया, णो ना लगा दिया, उपदेशावस्था में ही लगा दिया। लिट तो उसके बाद आया, तो लिट को मान करके तो आदेश नहीं हुआ, तो लिट को मान करके तो ये क्या रहा, अनादेशी रहा, अनादेश आदि ही रहा नद धातु। अगर लिट को मान करके णो ना लगा होता, णो ना की प्रवृत्ति में निमित्त लिट बना होता, तब तो फिर लिट की दृष्टि से ये क्या हो जाता, अनादेश आदि हो जाता। लेकिन चूंकि जो णो ना लगा है उसमें निमित्त तो लिट बना नहीं है कि नहीं, तो हाँ, लिट को निमित्त मान करके होता तो आदेश आदि हो जाता, लेकिन लिट को निमित्त मान करके तो णो ना लगा नहीं है, तो नद धातु कैसा कहलाएगा, अनादेश आदि ही कहलाएगा। भले ही वो उसमें आदेश हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हमको यहाँ पर कैसा आदेश आदि चाहिए, जहाँ पर लिट को निमित्त मान करके आदेश हुआ हो। तो यहाँ तो लिट को निमित्त मान करके आदेश हुआ नहीं है नद में, इसलिए क्या कहलाएगा, अनादेश आदि ही कहलाएगा। हो गया। तो अनादेश आदि धातु हो, मतलब लिट को निमित्त मान करके कोई आदेश न हुआ हो, और धातु में क्या हो, ह्रस्व आकार हो। वह ह्रस्व आकार कैसा हो, असंयुक्त हलों से घिरा हो, मतलब उससे पहले भी एक हल वर्ण हो, उसके बाद भी हल वर्ण हो, ठीक है। और कित लिट प्रत्यय पर हो, क्योंकि किति की लिट की क्या कर रखी है, आवृत्ति कर रखी है। लिटि की क्या कर रखी है, एक लिटि को जोड़ दिया अनादेश आदि में, और एक लिटि को जोड़ देंगे किति में। एक लिटि को कहाँ जोड़ देंगे, तो अर्थ क्या बनेगा, लिट को निमित्त मान करके जहाँ पर धातु के स्थान पर कोई आदेश न हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसा जो कित लिट प्रत्यय वो अगर पर में है, ऐसा जो वो अगर पर में है, तो धातु में स्थित ऐसा आकार जो कि हलमध्य है, हलमध्य अर्थात असंयुक्त हलमध्य है, असंयुक्त, उस आकार को एकार हो और अभ्यास का लोप हो जाए, ये सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो गया। क्या लिख रहे हैं, लिण निमित्त आदेशादिकम न भवति यदंगम। लिण निमित्त, लिट का ही टॉकोणा हो गया ना, ये टॉकोणा किससे हो जाएगा, यरोनुनासिक अनुनासिक होगा, है ना। टॉ को पहले डॉ करो, जलाम जशवंते, डॉ को फिर णौ कर दो, यरोनुनासिक अनुनासिक होगा। तो लिण निमित्त आदेशादिकम न भवति यदंगम, लिट को निमित्त मान के आदेशादि नहीं हुआ है ऐसा जो अंग, तो ऐसा अंग हमको कौन मिलेगा, ननद मिलेगा। ननद ओ, ननद न द्वित्व होने के बाद हुआ है ना, न नद द्वित्व हुआ, पूर्वाभ्यास हलादि शेष होकर के क्या बन गया है, न नद ओ, जो लिट का ओ है, लिट को तिप हुआ, तिप का ओ आया, नहीं यहाँ नहीं, ये तो पित हो गया ना, तो यहाँ तो कित मिलेगा नहीं, अतुस में आओ, न नद अतुस, न नद अतुस। अब अतुस क्या है, लिट है, और कैसा लिट है, कित है, क्योंकि असंयोगात परः अपित लिट कित स्यात्, असंयोग है ना, न नद, यहाँ पर संयोग तो नहीं है ना, क्योंकि नौ में अ है, अगर नौ में अ नहीं होता तो संयोग मिल जाता, लेकिन असंयोगी ही है, नौ में अ होने के कारण से वहाँ संयोग संज्ञा नहीं हो पा रही है। असंयोगात परः अपित लिट कौन मिल गया, अतुस मिल गया, ये 6 के 6 मिल जाएंगे, है ना। तो ये इन 6 के 6 ये जो है प्रत्यय लिट के, ये कैसे हैं, कित लिट हैं, कैसे हैं ये, कित लिट हैं। और इन 6 प्रत्ययों को निमित्त मान करके धातु के आदि वर्ण के स्थान पर कोई आदेश भी नहीं हुआ
धातु के आदि वर्ण के स्थान पर कोई आदेश भी नहीं हुआ है, तो कैसे हो गया? अनादेश आदि भी हो गया धातु, कित लिट प्रत्यय भी पर में मिल गया, ठीक है कि नहीं। और इसमें कैसा है? असंयुक्त हलों के मध्य में अकार भी है। वृत्ति लगा लो, लिड़ निमित्तादेशादिकम न होती यदंगम, लिट को निमित्त मान के आदेश आदि नहीं हुआ है ऐसा जो अंग, कौन हुआ? अंग, अंग ननद हुआ, क्योंकि अतुस के परम होने पर ननद की अंग संज्ञा होगी, प्रत्यय के परम होने पर प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। तो लिट को निमित्त मान करके आदेश आदि नहीं हुआ है, आदेश नहीं हुआ है ऐसा अंग कौन हो गया? ननद हो गया। तद अवयवस्य, उसका अवयव असंयुक्त हल मध्यस्थस्य, अतः उस अंग का अवयव ह्रस्वकार देखना है, तो उस अंग का अवयव ह्रस्वकार दो जगह मिल रहा है, एक तो अभ्यास वाला जो नौ है उसमें ही मिल रहा है, और जो बाद वाला नद का नौ में है उसका भी मिल रहा है। लेकिन हमको कैसा चाहिए? असंयुक्त हल मध्यस्थस्य चाहिए। तो अब असंयुक्त हल मध्यस्थस्य वाला कौन सा हो जाएगा? वो तो दोनों सकते हैं, है कि नहीं? दोनों हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अभ्यास का क्या करेगा? ये लोप ही कर देगा। अभ्यास का इसने क्या करना है? तो जब उसका लोप ही कर देगा तो फिर ये तो करेगा किसको? इसलिए उसको आप ले नहीं सकते। किसको लोगे? बाद वाले नद को ही लोगे, ठीक है ना। वो असंयुक्त हल मध्य भी है आकार, उसको क्या हो जाएगा? अतः एत्वम, उस आकार को एत्व हो जाएगा। अभ्यास लोपश्च, और अभ्यास का लोप भी हो गया, ठीक है ना। तो कब? कित लिट प्रत्यय पर में होने पर, तो कित लिट प्रत्यय भी पर में हो गया, अतुस, तो क्या बन गया? नेद अतुस। तो यहाँ पर इस सूत्र में, इस सूत्र को लगने की कितनी शर्तें हो गई? 3 शर्तें हो गई। क्या क्या हो गई? एक तो लिट को निमित्त मान करके धातु के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या हो गई? जो ह्रस्व आकार है वह असंयुक्त हल से घिरा हुआ होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या हो गई? कित लिट प्रत्यय पर में होना चाहिए। ये 3 शर्तें हैं सूत्र को लगने की, ठीक है ना। तो ये 3 शर्तें जहाँ घटित हो जाएंगी वहाँ पर जो अ है उसको क्या हो जाएगा? ए, और अभ्यास का लोप। इसलिए सूत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? एत्वाभ्यास लोप। ये और अगला सूत्र भी जो है थलीचा सेठी, ठीक है कि नहीं है। तो एत्वाभ्यास लोप होकर के क्या रूप बन गया? नेदतुहु। क्या बन गया? नित्य ही हो रहा है। एत्वाभ्यास लोप क्या हो रहा है? नित्य ही हो रहा है, इसलिए दूसरे रूप का की कोई संभावना ही नहीं है। तो क्या रूप बन गया? नेदतुहु, ननाद नेदतुहु बन गया। अब 6 के 6 प्रत्ययों में क्या होना है? एत्वाभ्यास लोप होना ही होना है। तो इधर क्या बन जाएगा? नेद ही बचा रहेगा, 9 चले जाएगा, नद के अ को ए हो जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा? अब प्रत्यय जोड़ते चले जाइए, क्या बन गया? नेदतुहु नेदुहु। इधर सिप को हटाओ, इसमें क्या बनेगा? नेदथुहु नेद नेदिव नेदिम। ये जो हुए, इधर आ जाओ, सिप में आ जाओ, तिप सिप मिप में क्या बनेगा? तिप में आपका ननाद बन चुका है। तिप में, सिप में क्या हो रहा है? तो सिप में आपका सी आया, सिप का प गया, सी बचा, उसके स्थान पर क्या आदेश हो गया? थल हो गया। नल अतुस, उस थल, तो क्या बना? नद थ, द्वित्व करो, नद नद थ, पूर्वाभ्यास हलादि शेषा आदि हल बचेगा। नौ नद थ की आर्धातुक संज्ञा, लिट चौ से आर्धातुक संज्ञा तो खैर सबकी ही है ना। और फिर आर्धातुक का सिड वाला दे है, इडागम क्या बन गया? नौ नद इथ, नौ नद इथ। अब यहाँ पर तो एत्वाभ्यास लोप प्राप्त नहीं है या प्राप्त है? नहीं है ना। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि कित लिट पर में नहीं है, क्योंकि यहाँ कित भाव तो होगा नहीं, है ना। पित लिट हो गया ना, ये अपित लिट में होता है, ये तो पित लिट हो गया, इसलिए यहाँ तो प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर भी एत्वाभ्यास लोप करने के लिए सूत्र आ रहा है थलीचा सेठी। ये विशेष हो गया, है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एत्वाभ्यास लोप होगा। किससे होगा? थलीचा सेठी। अर्थ स्पष्ट है, सारी शर्तें ऊपर वाली हैं, बस निमित्त में यहाँ पर क्या आ जाएगा? थलीचा सेठी, मतलब सेठ थल आ जाएगा। वहाँ कित लिट था, वहाँ है ना। 6 में तो क्या था? कित लिट था,
ये जो सातवां है इसमें क्या आ रहा है, थली च सेठी, है ना, सेठी थली, इटा सहिता सेठ, ऐसा थल प्रत्यय जो इट युक्त, इट सहित है, मतलब जिसको इडागम हो रखा है, तो थौ ना लेकर के क्या लेंगे, इथो लेंगे, इथो हो गया ना, सेठ थल, सेठ थल क्या हो गया, इट सहित थल प्रत्यय, थल का थो आएगा, तो इट सहित थो कौन हुआ, इथो, उसके परम होने पर भी क्या होगा, प्रागुक्तम स्यात्, नित्य है ये भी, प्रागुक्तम स्यात्, पहले जो कार्य कहा गया है, क्या कहा गया, वही एत्वाभ्यास लोप, सारी शर्तें पूर्ववत हैं, बस केवल वहाँ कित लिट था, यहाँ सेठ थल निमित्त है, इतना ही अंतर है, बाकी असंयुक्त हल मध्य होना चाहिए, लिट को निमित्त मान करके आदेश आदि नहीं हुआ होना चाहिए, ये सारी बातें दो शर्तें पहले की रहेंगी, और एक निमित्त के रूप में जो ऊपर कित लिट चाहिए था वो हट जाया करके सेठ थल आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, न नद इथो था, नौ हट गया, नौ के ओ को ए हो गया, क्या बन गया, नेद इथो मिला दिया, नेद इथो, ये रूप बन गया, क्या रूप बन गया, नेद इथो, आगे कुछ नहीं है, नेद अथु नेद, अब यहाँ पर तो आपका ये लगना नहीं है थली चसेटी, यहाँ लगेगा नहीं, और अतः एक हल मध्य नादेशात लिटी भी नहीं लगेगा क्योंकि पित आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, वही तिप के समानी रूप बन जाएगा, है ना, फिर अणल वो म आएगा तो अणल कोई वो क्या बनेगा दोबारा से, नना दो, दोबारा से क्या बन जाएगा, नना दो बन गया ना, और आगे दोनों में फिर तो अभ्यास लोप हो ही जाएगा, क्या बन जाएंगे, ने दिव ने दिम, ननाद ने दिव, ननाद ने दिव, हाँ यहाँ पर एक वो प्रयोग और बन जाएगा, अणल उत्तम होगा, उत्तम अणल वाणित स्यात्, उत्तम पुरुष का अणल क्या होता है, विकल्प से नित्वत भाव होता है, तो विकल्प से नित्वत भाव होगा, जिस पक्ष में नित्वत होगा उस पक्ष में अतो बुधाया लगा देना, जिस पक्ष में नित्वत भाव नहीं होगा उस पक्ष में अतो बुधाया नहीं लगेगा, है ना, तो अतो बुधाया नहीं लगेगा तो क्या बनेगा, न नद, अतो बुधाया लग जाएगा तो न नाद, दो रूप बन जाएंगे, तो इस प्रकार से णद धातु के लिट लकार में क्या रूप बने, ननाद नेदतुहु नेदुहु नेदिथ नेदथुहु नेद, ननाद ननद नेदिव नेदिम, ये रूप सिद्ध हो गए, ठीक हो गया। आगे के रूपों में कुछ नहीं है, आगे के रूप सारे पूर्ववत बनेंगे, क्या बनेगा, लुट लट लिट हो गया, लुट लुट में क्या बनेगा, नजिता नजितारौ नजितारह नजितासि नजितास्थः हो गया ना, अग्रिम फिर क्या बन गया, लट लिट लुट लिट, नदिष्यति, नेदिष्यति कहाँ ला रहे हो पंडित जी, नेदिष्यति एत्वाभ्यास लोप होकर के बनेगा, एत्वाभ्यास लोप कहाँ कर रहे हो तुम लिट लकार में, केवल एत्वाभ्यास लोप कहाँ होगा, कित लिट में होगा या सेठ थल में होगा, मतलब एत्वाभ्यास लोप अगर होगा तो लिट लकार में ही होगा, उसके अतिरिक्त कहीं एत्वाभ्यास लोप नहीं होगा, एत्वाभ्यास लोप होगा तो कहाँ होगा, हाँ केवल लिट लकार में होगा, वो भी 7 जगह हो गया, थलीचा सेठी विशेष सूत्र आ गया ना, तो 7 जगह हो गया, 2 जगह नहीं हुआ, 7 जगह हो गया, 2 जगह कहाँ नहीं हुआ, तिप में नहीं हुआ, मिप में नहीं हुआ, बाकी 7 में हो गया, तो लिट के अलावा एत्वाभ्यास लोप और कहीं नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, नदिष्यति नदिष्यतः नदिष्यन्ति नदिष्यसि नदिष्यावः नदिष्यामः, लोट लकार में क्या बनेगा, नदतु नदतात नदताम नदन्तु, नद नदतात नदतम नदत, नदानि नदाव नदाम, लंग में क्या बनेगा, अनदत अनदताम अनदन अनदह अनदतम अनदता अनदम अनदाव अनदात। आगे यहाँ पर एक सूत्र विशेष लगेगा, क्या, ये अतो हलादेर लघो हो, है ना, नद धातु है ना, नद धातु, तो हलादेर लघो अकारस्य, नद धातु हलादि भी है और नद धातु में लघु आकार भी है, अतो हलादेर लघो का अर्थ क्या है, हलादेर लघोः अकारस्य वृद्धिर वा इडादो परस्मै पदे सिचि, इडादि परस्मै पद सिच आ ही जाएगा, नद से लुंग लकार लाओगे ना, क्या लाओगे, लुंग लकार की प्रक्रिया करिए, नद लुंग, लुंग का लो का तिप, तिप का तो, क्या बच गया, नद तो सार्वधातुक संज्ञा, सब प्राप्त, सबको बात करके क्या हो जाएगा, चिली, चिली को सिच, सिच का सौ, क्या बन गया, नद नद सौ तो, नद सौ तो, अब ईट आगम हो जाएगा, नद, अरे ईट आगम हुआ अभी तो, नद स ई, तो सौ की आर्धधातु संज्ञा, इसको भी ईट आगम, नद ई स ई, तो ठीक है ना, अब ईटा ईटे लगा दो, नद
बन गया ना। अब बनाओ नद नद ईत, इधर अडागम करो नद ईत, उससे पहले लगाना पड़ेगा आपको ये अतो अलादर लगो। कब? सिच के सकार का लोप करने से पहले, ईटा ईटी लगाने से, क्योंकि इसको परस्मै पद सिच ही चाहिए, सिच प्रत्यय पर में चाहिए ना। तो हलादर क्या स्थिति बनी हुई है? नद ई स ई त, ये स्थिति बनी हुई है नद ये। अब इडा दो परस्मै पद सिच ही मिल गया। कौन? ई स त, ई तो ई स ई तो, जो दूसरा वाला ई है ना वो भी तो का ही अवयव माना जाएगा। यदागमास तद्गुणे भूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, है ना। जिस आगम को जो, जिस आगमी को जो आगम कहे जाते हैं, उस आगम का उसी आगमी के ग्रहण से ग्रहण हो जाता है। तो ईट आगम किसको कर रहे हो? तो को कर रहे हो ना, तो के ग्रहण से ही किसका ग्रहण होगा? ईत का। तो ईत पूरा का पूरा क्या में कहलाएगा? परस्मै पद कहलाएगा, है कि नहीं। तो परस्मै पद सिच पर में आ गया कि परस्मै पद पर में आ गया, उसी को सिच भी हो रहा है। तो ये सिच किसका क्या कहलाएगा? परस्मै पद सिच ही कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के ई स ई त, इतना आपका परस्मै पद सिच कोटि में चले जाएगा, ये है कि नहीं। लुंग के पर में होने पर चली चली को सिच हुआ, तो लुंग के पर में होने पर सिच हुआ ना। तो कुल मिलाकर के है तो परस्मै पद में ही, आत्मनेपद तो है नहीं, धातु तो परस्मै पद ही है, आत्मनेपद के निमित्तों से हीन है, इसलिए परस्मै पद का सिच ही कहलाएगा। तो परस्मै पद सिची घटित हो गया। हलादे है, हलादी धातु है या नद, उसमें लघु आकार है, उसमें नद में नौ में और लघु आकार भी है, उसको क्या हो जाएगा? वृद्धिर्वा, विकल्प से क्या हो जाएगी? तो नद के नौ को ओ को आ हो जाएगा, तो अनाद बन जाएगा। अनाद। अब सारी प्रक्रिया कर दो, सौ को हटा दो, सवर्ण दीर्घ कर दो, क्या बन गया? अनादीत। क्या बन गया? अनादीत। विकल्प से हो रही है वृद्धि, जब वृद्धि नहीं होगी तो अनादीत, है कि नहीं। बाकी अन्य प्रक्रिया ईट है, सिच है, सकार का लोप है, सवर्ण दीर्घ है, वो तो दोनों पक्ष में होगा, एक वार्तिक भी लगेगा, सिच लोप है एकादश सिद्धो वाच्य। तो अनादीत अनादीत, अगादीत अगदीत की तरह, वहाँ गद थी यहाँ नद थी, वहाँ भी जैसी धातु है ऐसी धातु यहाँ पर भी है। तो क्या बन जाएगा? अनादीत अनादीत अनादिष्टाम अनादिष्टाम। एक बार वृद्धि वाले बोल दो, एक बार वृद्धि भाव वाले बोल दो। अनादीत अनादिष्टाम, अनादिहि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिश्व, अनादीत अनादिष्टाम अनादिशुः अनादिहि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिश्व। ये बन गए आपके नद धातु के लुंग लकार के रूप। ठीक हो गया। और लिंग लकार में कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा छूट गया क्या? अच्छा अच्छा लंग तो हो गया। अच्छा लंग से सीधे लुंग में चले गए ना, नदेत बनेगा, कुछ नहीं है उसमें, कुछ है ही, सारी प्रक्रिया पूर्ववत है, उसमें कोई विशेष बात है ही नहीं। नदेत नदेताम नदेयुः नदेहे नदेतम नदेयम नदेव नदेम नद्यात् नद्यास्ताम नद्यासुः नद्याः नद्यास्तम नद्यास्त नद्यासम नद्यास्व नद्यास्म। बस यहाँ पर यास को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यकार का लोपो बिल्कुल से लोप होना है। इधर नद्यात्म इसको संयुगाद्य और अंत्य चौ से, और सिप के सौ में संयुगाद्य और अंत्य चौ से लोप कर देना है। सारी प्रक्रिया पूर्ववत, कहीं कुछ नहीं है। लुंग लकार में अनादित अनादित रूप दो रूप बन गए, और लिंग लकार में क्या बन जाएगा? अनादिश्यत अनादिश्यताम अनादिश्यन अनादिश्यः अनादिश्यम अनादिश्याव अनादिश्याम। इस प्रकार से नद अव्यक्ते शब्दे इस धातु के रूप भी पूरे हो गए। ठीक हो गया ना। अब अग्रिम धातु कौन है? टुनदि समृद्धौ। कौन धातु है? टुनदि समृद्धौ। ठीक हो गया ना। चलो इसकी प्रक्रिया कल देखेंगे। हरि ओम तत्सत।